दोस्तों, हम सभी लोग भगवान को मानते हैं। कुदरत ने हमें बहुत ही सुंदर और एक अद्भुत पृथ्वी दी है और हमारी इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए सूरज एक बहुत ही खास है। सूरज की वजह से हमारी धरती पर मनुष्य का अस्तित्व संभव है, क्योंकि बिना सूरज की धरती पर कोई भी वनस्पति, पेड़, पौधे और यहाँ तक कि बारिश भी नहीं होगी। सूरज हमारे लिए कितना खास है, ये बात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए और कुछ दिनों तक वापस ही ना आए? सूरज के बिना क्या पृथ्वी पर इंसान जी पाएंगे? सूरज के बिना पृथ्वी का क्या हाल होगा? क्या सारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप देख सकें अमेजिंग वीडियोस हमारे YouTube चैनल गजब की फैक्ट्स पर। सूर्य पिछले 45 अरब सालों से पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य हमेशा धरती पर ऐसे मेहरबान नहीं रहने वाला, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की औसत आयु करीब 9 अरब साल तक की है। अब जैसा कि सूर्य पिछले 4.5 अरब साल से लगातार प्रकाशमान है, इसका मतलब सूर्य अपनी औसत आयु के आधे पड़ाव पर है। सूर्य हमारे धरती को प्रकाश और ऊर्जा देने का एकमात्र प्राकृतिक साधन है। सूर्य के ऊर्जा और प्रकाश के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या होगा अगर सूर्य अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए तो? दोस्तों, अगर सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो करीब 500 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की किरणों को धरती तक आने के लिए करीब 8.5 मिनट लगते हैं और इसके बाद पृथ्वी पर अनंत काल के लिए अंधेरा छा जाएगा। सूर्य के चले जाने के बाद चांद भी अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं चांद सूर्य की किरणों से ही प्रकाशमान होता है। सूर्य और चांद के गायब होने के बाद पृथ्वी के पास रोशनी का एक ही जरिया होगा, आसमान के चमकते हुए सितारे। हालांकि इसकी रोशनी भी बेहद कम होगी। सूर्य के जाने के बाद सूर्य का पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी अब सौरमंडल में चक्कर न लगाकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में एक अंतहीन सफर पर निकल पड़ेगी। हालांकि तब तक किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और लोग रात के गुजरने का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें शायद अब यह पता नहीं होगा कि अब इस भयावह रात का अंत नहीं होने वाला। सूर्य के जाने के बाद हम कोयले, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर ईंधन और बिजली के खत्म होने तक अपने शहरों को पहले की भांति रोशन रख पाएंगे, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब इंसानों के पास सबसे बड़ी समस्या होगी भोजन की व्यवस्था। लेकिन पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में हमारे 99% भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर आधारित है। पृथ्वी पर भोजन की कमी की वजह से लूटपाट और मारकाट जैसी आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगेगी, क्योंकि भूखे पेट किसी भी देश की सेना अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं होगी। दोस्तों, सूर्य के बिना हमारे धरती का तापमान गिरने लगेगा। शुरुआती दौर में पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री तक रहेगा, लेकिन 2 महीने के बाद पृथ्वी का औसत तापमान -100 डिग्री तक गिर जाएगा और इसी तरह से समुद्र और नदियां समेत पूरा का पूरा पृथ्वी जमने लगेगा। सूर्य के जाने के 20 से 30 सालों बाद हमारा ग्रह इतना ठंडा हो जाएगा कि हवाएं बर्फ के रूप में चलने लगेगी और साथ ही साथ अंतरिक्ष से घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेगी। डीएनए को डैमेज कर देने वाले इन खतरनाक किरणों से लंबे समय तक खुद को बचा पाना इंसानों के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। इस विषम परिस्थिति और भोजन की कमी के चलते इंसानों के पास स्पेसशिप में बैठकर किसी दूसरे अनुकूल ग्रह पर जाने की सिवाय जीवन को सुरक्षित रख पाने का दूसरा कोई तरीका नहीं होगा। इंसान के पलायन के बाद पृथ्वी सिर्फ एक बर्फीली ग्रह रह जाएगी, एक ऐसी धरती जिस पर एक सभ्य और सांस्कृतिक मानव सभ्यता का विकास हुआ था। हालांकि इंसानों के इस निराशजनक अंत का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूर्य के किरणों के बजाय पृथ्वी के केंद्र से आने वाली ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह से सूर्य के गायब होने के अरबों साल बाद भी इन समुद्री जीवों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने इस सफर में पृथ्वी न जाने कितने तारों और ग्रहों के करीब से गुजरेगी, और क्या पता शायद पृथ्वी एक दिन किसी ऊर्जावान सितारे के गुरुत्वाकर्षण में आकर उसके चक्कर काटने लगे और उस सितारे की गर्मी से महासागरों की बर्फ पिघलनी शुरू हो, हवाएं बर्फीली न होकर सामान्य चलने लगे और बर्फ की चादर से ढकी इस पृथ्वी पर
जीने की अनुकूल परिस्थितियां बन जाए, फिर समुद्री जीव पृथ्वी पर आकर इवोल्यूशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दे और फिर सैकड़ों सालों की निरंतर विकास के बाद मानव फिर से पृथ्वी पर अपने कदमों के निशान बना पाए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि गजब की फैक्ट्स के आने वाली यूनिक वीडियोस को आप देख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।